इस बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, अवसर आया है, अवसर आया है, आई है धर्म ध्यान की घड़ी, अवसर आया है, अवसर आया है, आई है धर्म ध्यान की घड़ी, अवसर आया है। इस पंक्ति के माध्यम से आपको परिकल्पनाएं हो ही गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पर्व पर्युषण की बात कर रही हूँ। जिस तरह से हमारे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो हम घर की साफ सफाई या घर की रौनक, और अगर आपके घर में पता चले कि नरेंद्र मोदी आपके ही घर में आने वाला है तो आप तो पूरे घर का फर्नीचर ही क्या कर दोगे, बदल दोगे, घर का पूरा लुक ही बदल दोगे। तो बंधुओं, यहाँ पर तो कौन आ रहा है, उनसे भी ऊपर पर्व पर्युषण हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे घर की, हमारी आत्मा की दस्तक पर क्या कर रहे हैं, तक तक कर कर एक हमें क्या कर रहे हैं, हमें बताने जा रहे हैं कि अब क्या हो गया, इतने दिनों तक हमें कुछ किया या अथवा नहीं भी किया, सामायिक की अथवा नहीं भी की, तब किया अथवा नहीं भी किया, परंतु अब तो क्या करना है, 8 दिन के भीतर हमें हमारी आत्मा को जिस प्रकार से एक साबुन से हमारे बदन को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, एक कपड़े से एक साबुन एक कपड़े को अच्छे से स्वच्छ कर देता है, पानी का और साबुन का अगर संयोग अगर मिला तो कपड़े का क्या बन जाता है, रंग ही बदल जाता है। परंतु बंधुओं, यहाँ पर तो आ रहे हैं पर्व पर्युषण, हमारे अष्ट कर्मों से हमें क्या करनी है, लड़ाई करनी है, और हमें एक एक कर्मों से क्या करना है, सामना कर कर सारे जड़ मूल से सभी कर्मों को क्या करना है, क्षय करना है। और यह कैसे कैसे संभव होगा बंधुओं, ये तब से संभव होगा, त्याग से संभव होगा, निर्जरा से संभव होगा। और तो और अगर हम विचार करें कि मैं एक एक दिन एक एक घंटा मौन करूंगी, मैं छोटे छोटे सारे व्रतों को लूंगी, और मैं क्या करूंगी, इन 8 दिनों में कभी किसी की बुराई नहीं करूंगी, इन छोटे छोटे व्रतों से क्या हो सकता है, कर्म निर्जरा हो सकती है, और हमारे इन पर्युषण मनाना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। एक जगह पर एक पंक्ति में लिखा था कि जिसे हम रोज रूटीन में क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, या हमारे बीड़ के साधार्मिक भाई रोज उनका रूटीन है कि सुबह 6 बजे प्रार्थना में आना, बाद में नवकाशी करना, उसके बाद में प्रवचन आना, और उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाना, दुकान पर जाना। ये उनका क्या हो गया है, रूटीन हो गया है। परंतु पर्व पर्युषण हमें बताने आया है कि यह रूटीन तो हमारा क्या है, चल रहा है और चलते रहेगा। और अब अगर कुछ रूटीन पकड़ना है तो हमें क्या पकड़ना है, इन 8 दिनों में रूट को पकड़ना है, अर्थात रूट का मतलब नींव को पकड़ना है। नींव मतलब हमारे आत्मा का जो स्वभाव है, कर्म निर्जरा, आत्मा का जो मैंने कल ही बताया था कि आत्मा का तो क्या है, आत्मा का स्वभाव है गुणी बनना। तो इन 8 दिनों में हमें क्या करना है, रूट को पकड़ना है। रूटिंग तो हमारा चल रहा है और चलते भी जाएगा और आगे भी चलता रहेगा रूटिंग। परंतु अगर हमने रूट पर अगर हमने ध्यान दिया, नींव के ऊपर अगर हमने ध्यान दिया, तो हमारी आत्मा क्या हो सकती है, कर्म निर्जरा कर सकती है। हमारी आत्मा भी उस सिद्धों की तरह पवित्र और पावन बन सकती है। एक कथा मुझे याद आ रही है। एक बार एक गांव में एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि चलो हम क्या करके आते हैं, नगर का भ्रमण करके आते हैं कि नगर में क्या चल रहा है। तो जैसे ही वो भ्रमण के लिए निकले तो उसी समय सारे नगरवासी अपने अपने कार्य कर रहे थे। कोई दुकान में सामान बेच रहा था, कोई महिला बाजार देख रही थी, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसी समय राजा ने हड़बड़ी में देखा कि उनके शर्ट का जो बटन है वो क्या हो गया, टूट गया। अब मंत्री से कहा
कि भाई अगर ये बटन अगर नहीं जोड़ा तो नगर में तो क्या हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी कि राजा का शर्ट का बटन तो क्या है, टूट गया है। तो तुम एक काम करो, फटाफट दर्जी को जाके बुलाओ और उसे कहो कि ये बटन को क्या कर दे, फटाक से जल्दी लगा दे। अब गांव था, मंत्री को सब पता था कहाँ पर क्या है। जल्दी से दर्जी को बुलाया और दर्जी ने राजा के पास हाथ में था ही बटन, और वो बटन क्या कर दिया, लगा दिया। अब बात आती है कुछ ना कुछ मूल्य देने की, कुछ ना कुछ मूल्यांकन करने की। आप भी कभी किसी बाजार में जाते हो और अगर कभी किसी से सहायता मांगते हो तो आप भी पूछते हो कि भाई क्या कीमत हुई। तो उसी टाइम पे राजा ने उस दर्जी से कहा कि बताओ तुम्हारा कितना खर्चा लगा या तुम्हारा अनुदान क्या है। तब बात किसके ऊपर डाल दी, दर्जी के ऊपर। दर्जी ने कहा भाई मेरा तो वैसा देखा जाए तो 2 रुपए बनता है। कितना, 2 रुपए बनता है, केवल मात्र मेरा धागा और मेरी मेहनत लगी है। पर राजा से 2 रुपए कैसे मांगू। फिर बाद में सोचा कि राजा से थोड़ी बड़ी चीज मांग लेता हूँ और उससे भी बड़ी चीज मांग लेता हूँ। पर फिर विचार आया, राजा सोचेगा कि यह दर्जी कितना लालची है, इतने छोटे से काम की इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है। कितनी देर तक विचार करने के बाद में दर्जी कहता है, राजन आपको जो योग्य लगता है वो क्या कर दो, दे दो। अब क्या, अब राजा को चिंता पड़ गई, राजा को प्रश्न पड़ गया कि अब इतनी छोटा सा जो काम है, पर काम अगर न किया होता तो मेरी तो क्या चली जाती, इज्जत चली जाती कि राजा ने अपने कपड़े तक अच्छे से रखे नहीं है, राजा होकर राजा के कपड़े भी ढंग से नहीं है। कैसी बात है, इज्जत की बात होती। पर इस दर्जी ने मेरा क्या कर दिया, काम कर दिया। बात बहुत छोटी है परंतु मूल्य तो क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। राजा भी बहुत देर तक सोचता है और फिर बाद में मंत्री से कहता है कि एक काम करो, 2 रुपए की जगह पे जहां 2 रुपए का काम है वहां पर इस दर्जी को क्या कर दो, 2 गांव दे दो। क्या दे दो, 2 गांव दे दो। क्योंकि विषय किसका था, इज्जत का था। अगर मैं छोटी मोटी चीजें देता तो दर्जी पूरे गांव में क्या कर देता, बता देता कि राजा का बटन असमय में टूट गया और मैंने जोड़ दिया और राजा ने तो मुझे छोटी सी रकम दी, ज्यादा कुछ दिया भी नहीं। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि एक काम करो, इसे 2 गांव दे दो। बंधुओं, इस छोटे से उदाहरण से हमें बहुत सारा क्या मिलता है, संदेश मिलता है। संदेश यह मिलता है कि इन पर पोजीशन में हम परमात्मा से इन छोटी मोटी चीजों को क्या ना करें, न मांगे। और परमात्मा से अगर हमने नहीं मांगा तो परमात्मा तो वह राजा है, उसको तो जो देना है वो तो क्या कर देगा, दे देगा। अगर हम मांग कर मांगेंगे क्या, छोटी मोटी चीजों को मांगेंगे, पर वह तो देने वाला तो बड़ा उदार है, तो वो तो क्या कर देगा, भर भर के दे देगा। इसलिए मैंने जब प्रवचन शुरू किया तब एक पंक्ति कही थी और वह पंक्ति हमारे सभी को याद होनी चाहिए, सभी को हमारे भीतर उतार लेनी चाहिए। कौन सी, अवसर आया है, अवसर आया है, आई है धर्म ध्यान की घड़ी, अवसर आया है। पर्युषण जूझू आवे, मनड़ा में हर्ष निमावे, मनड़ा में हर्ष निमावे, हृदयारा भाव गावे। अवसर आयो है, आई है धर्म ध्यान की घड़ी, अवसर आयो है। तो परपोजिशन आ रहा है, हमारे आसपास के सभी को क्या कर दो, धर्म की दलाली कर दो कि यह परपोजिशन और गुरनिसा के व्याख्यान, यह बहुत ही सुंदर हमें क्या मिला है, योग मिला है। और इस योग को हमें सार्थक करना है और हमें भरपूर कर्म निर्जरा करनी है, हमें भरपूर धर्म का लाभ उठाना है। इस अवसर को क्या नहीं करना है, गवाना नहीं है। और सभी अपनी अपनी तरफ से भरपूर मेहनत करेंगे। बोलिए श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी की